बड़ी धांधली हुआ इस बार 250-300 दरोगा खरीदा गया है पैसा दे दे के कि हमारे कोचिंग में आके बोल दो। हमारे क्लास में से पढ़ के लॉज तुम्हारे गांव के गए और उधर पैसा लेके उधर चल गई। अरे मत पूछो यहाँ पे हाँ एकदम पूरा नहीं समझ में आया। समझदार के लिए इशारा काफी है। अब पैसा का प्रलोभन देके वहां पे एक विद्यार्थी आया, उसको मतलब हमारे सबको ऐसे नीचे बैठ के पढ़ता था वहां पे, और वहां चल गया, फिर आया मेरे पास कि सर मजबूरी थी। हमके क्या हुआ? कहा सर 2 लाख रुपया दे रहा है। 2 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल। कहा सर हम बहुत गरीब घर से हैं, हम क्या करें? नीचे बैठ के पढ़ता था वहां पे। हमसे कहा कि सर मजबूरी में हम लोग तो सर कैसे बैठ के पढ़ा दे। अच्छा उसका फीस भी हम आधे लिए थे। कहा था कि सर वो उसके पिताजी राजमिस्त्री जो होता है ना लेबर, तो लेबर का काम करते थे, जोड़िया वगैरह। तो पैसा कहा तो हमसे पूछे, हमको कितना दोगे? हम बोले कितना दे सकते हो? कहा सर आधा दे सकते। हमको पढ़ लो यहाँ पे। उसके बाद कहा सर 2 लाख रुपया मिल रहा है, एगो मोटरसाइकिल मिल रहा है। इतना ही नहीं, वो लॉज में जो रहता था ना, लॉज में से भी 3-4 ठोकर ले गया। तो पहले ना विद्यार्थी सफल होने के बाद गुरु को, अब गुरु शिक्षा का पैसा दे रहा है। 2 लाख रुपया दे के यहां पर समझा कि नहीं आ गया? अब मोटरसाइकिल दे रहा है। आप अपने से ईमानदारी से सोच के देखो कि क्यों दिया जा रहा है। अपने से सोच के देखो क्यों दिया जा रहा है यहां पे। नहीं समझे? अगर विद्यार्थी की भलाई का शौक है, फीस कम कीजिए। तो भाई हम 2 लाख रुपया देके इसको खरीद लेंगे, और बाकी जो आएगा उससे फीस लेंगे। हमको बहुत अच्छा आओ लोग यहाँ पैसा लो। तो इतना ईमानदार विद्यार्थी कि आया मेरे पास मिठाई लेके और कहा कि सर आप हमारा नाम बस मत लीजिएगा, नहीं तो फिर पैसा मांग लेगा, साइन करा रहा है। 2 लाख रुपया कोई देगा तो साइन कराएगा कि नहीं कराएगा? और कहीं सर जी केस उसका देगा तो नौकरी इधर में हो जाएगा। ऐसे कैसे केस उसका देगा जी? तुमको टेंशन नहीं लो। कहा कि सर आपके पास तो वैसे विद्यार्थी आता है, पूरा महक गया है इस बार कि खरीद लिया, दरोगा खरीद लिया यहाँ पे। लेकिन ये करना चाहिए। आप लोग बताएं, एक शिक्षक की अपनी मर्यादा होती है यहाँ पे, स्टूडेंट को भी नहीं जाना चाहिए। आप बताओ करप्शन देश में हम लोग भाषण दे रहे हैं करप्शन खत्म करने, शिक्षक पहले दिन करप्शन सिखा दिया उसको। हाँ हमारे पास जो दरोगा बन के आता है सब, ये कोई भी चीज में अभी दोपहर में आने वाला असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब वहां पे, वो कमीशन ऑफिसर होता है वहां पे। जिस तरह से पुलिस लाइन में आपका आईपीएस होता है, उस तरह पैरा मिलिट्री में क्या होता है? असिस्टेंट कमांडेंट होता है। अब इस बार 25-30 का रिजल्ट हुआ, 25-30 का यहाँ पे। अब देखो हमारे पास आएंगे लोग, कहते हैं सर मिठाई खिलाना, कहते बिहार आना तो आ जाना यहाँ पे, स्पेशली तुम इसके लिए आओगे, अभी तुम्हारे घर पे जाओ, माता पिता खुश होंगे यहाँ पे। तो कहा कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं, हम हमारा काम तुम्हें पढ़ा देना है, विद्यार्थी के लिए हमारे पास अभी बैठाने का जगह नहीं है, तो हम कौन सी मार्केटिंग करेंगे? आ गया तो खूब बढ़िया पे बैठाएंगे, यहाँ बैठाने की जगह है नहीं। तो अभी दोपहर में बीपीएससी वाले बैच में आएंगे, समझेगा? हाँ आप लोग जिनका बीपीएससी का बैच रहेगा वो रहेंगे आप लोग। लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी है। लड़का सबका जब जॉब होता है तो हम उन सबको कहते हैं कि एक विद्यार्थी को तुम अपनी सैलरी से पढ़ाना और दहेज नहीं लेना, लेना ले वो अपना काम, हम अपना तो फर्ज निभा दिए ना, हम तो अपना फर्ज निभाए। अब सामने वाले की अपना इंसानियत क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। और लड़की के भी गार्जियन लोग की खराबी होती है, इन लोग को खाली सरकारी दूल्हा चाहिए। दामाद कैसे चाहिए? सरकारी दामाद, प्राइवेट वाला? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट वाला में चलते हो, आगे बढ़ते हैं। सर एक बाबू चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शिक्षक थे उनके